हाँ, हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था, क्लास 9th की जो हम लोग साइंस स्टार्ट किए थे फिजिक्स का पार्ट जो कि है मोशन। क्या है? मोशन। और मोशन में मैंने आपसे बात की थी। मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होती है, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, और फिर मैंने आपसे उसमें उसी मतलब कंटिन्यू करते हुए मैंने आपसे बात की थी, व्हाट इज़ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पे हमने बात किया था, तो वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली टॉपिक में मैंने आपसे बात किया था डिस्टेंस के अंदर। इसके ऊपर बात करें। सबसे पहले मैंने आपसे बात किया था, क्या बात किया था? मैंने सबसे पहले आपको याद हो, तो पहले मैंने आपसे बात किया था रेस्ट के ऊपर। किस पे बात किया था? रेस्ट के ऊपर। रेस्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी पोजीशन में टाइम चाहे जितना बीत जाए लेकिन उसी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है? रेस्ट में है। यानी वो रेस्ट की अवस्था में है, वो रेस्ट में है। तो कहेंगे इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और टाइम, देन इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। तो जैसे मान लीजिए, अब क्या एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे आप एक रूम में बैठे हैं और एक रूम में आपके टेबल क्या है? टेबल। तो रूम में रखी एक टेबल, तो कहेंगे रूम में रखी जो टेबल है, आप 1 दिन बाद, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 10 मिनट बाद, चाहे 1 घंटे बाद देखेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कह रहे हैं टेबल, वो अपनी पोज़ीशन को वहीं पर रखेगी, चेंज नहीं करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन उस जो टेबल हमारी है, उसके पोज़ीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इफ एनीबॉडी और इफ एनी ऑब्जेक्ट डज़ नॉट चेंज इट्स पोज़ीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड इन रेस्ट। है ना? उसके बाद मैंने आपसे आगे बात किया था कि व्हाट इज द मोशन। क्या बात किया था मैंने? मोशन के बारे में। तो मोशन के बारे में बताया मैंने, क्या बताया? मोशन। व्हाट इज द मोशन? तो मोशन का मतलब गति होता है। मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, या मान लीजिए मैं ही खड़ा हूँ और मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैंने माना कि मान लीजिए मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था, और फिर थोड़ी देर की बात मैं देख रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट जो एट 10 ओ क्लॉक, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाया था कि 10 ओ क्लॉक मैंने देखा कि वो ऑब्जेक्ट अभी ए पोज़ीशन पर है ना? जैसे मैं ऐसे समझा देता हूँ। मैंने कहा कि मान लेते हैं, मैंने अभी देखा कि वो पॉइंट कहाँ पर है? ए पर है, और फिर 5 मिनट बाद मैंने देखा वो किस पॉइंट पे चला गया है? बी पर। फिर 5 मिनट बाद मैंने देखा कहाँ चला जाता है? सी पर। तो अगर आप देखें तो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया है? यहाँ पर। यानी जैसे-जैसे टाइम में इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे टाइम में चेंज हो रहा है, उसी रिस्पेक्ट में, उसी के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की पोज़ीशन चेंज हो रही है। तो मैंने कहा कि change is if any object change its position with respect to its surrounding, then it is called in motion। तो अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम कहते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोजीशन में है? बिल्कुल मोशन में पोजीशन। किस पोजीशन में है? किस स्टेट में है? तो कहेंगे हम लोग वो मोशन के स्टेट में है, यानी मोशन की अवस्था में है, गति की अवस्था में है। इसी के दौरान मैंने चलते हुए, इसी टाइम में मैंने आपसे बात की थी व्हाट इज द डिस डिस्टेंस के ऊपर हम लोग बात की थी। क्या बात की थी? डिस्टेंस। क्या बात की थी? डिस्टेंस के ऊपर। तो क्या होता है डिस्टेंस? इस पर भी मैंने आपसे चर्चा की थी। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिस्टेंस। मैंने कहा डिस्टेंस जो है वो, मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो पहले ए पर है, थोड़ी देर बाद वो कहाँ चला जाता है? बी पर। तो मैंने कहा कि अब इस पाथ के अराउंड डिस्टेंस डबल, इस पाथ के अराउंड उसने मूव किया है, इस पाथ के अराउंड
तो हमको अगर इसके ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर बतानी है, मैंने कहा था, तो आप ए से बी जो ये पाथ है, इस ए से बी के बीच की इसकी लेंथ को क्या कर लीजिए, मेजरमेंट कर लीजिए, यानी इसके लेंथ को मेजर कर लीजिए। तो इस लेंथ की मेजर, इस पाथ की जो लेंथ आएगी, इस पाथ के लेंथ को क्या कर लेंगे हम लोग, मेजर कर लेंगे। यही पाथ लेंथ, यही पाथ लेंथ, यही पाथ लेंथ कहलाती है डिस्टेंस। क्या कहलाती है, डिस्टेंस। मैंने कहा द पाथ लेंथ कवर्ड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस इज अ पाथ लेंथ कवर्ड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो मैंने कहा कि डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ, एज पाथ यू विल सिलेक्ट, जैसा आप पाथ को आप सिलेक्ट करेंगे वैसी आपको डिस्टेंस मिलेगी। अगर आप लॉन्ग रूट से जाएंगे आपकी लॉन्ग डिस्टेंस होगी, शॉर्ट रूट से जाएंगे आपकी शॉर्ट डिस्टेंस होगी। फिलहाल तो हमने डिस्टेंस के ऊपर काफी डिस्कस किया था, और मैंने आपको डिस्टेंस की डिफिनेशन भी बताई थी, और मैंने वेरियस टाइप ऑफ पाथ लिख करके मैंने उस पाथ की लेंथ निकाल के बताया था कि अगर उस पाथ पे के लॉन्ग वो ट्रेवल करेगा तो क्या क्या डिस्टेंस हो सकती है। हालांकि यहाँ तक मैंने आपके बारे में इतना मैंने आपके डिस्टेंस के बारे में चर्चा की थी, और वही डिस्टेंस के बारे में मैंने और भी बातें किया था कि व्हाट इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हमने आपसे बात की थी कि जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है बता दीजिए। मैंने कहा कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस के ऊपर मैंने बात की थी। यहाँ पर मैंने बात की थी यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, मैंने कहा क्या होती है बता दीजिए, मीटर। क्या होती है, मीटर होती है, या किलोमीटर। मीटर को हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट में, इसमें एसआई यूनिट में, और जो किलोमीटर को हम लोग कहते हैं वो किलोमीटर होता है एमकेएस सिस्टम, इसमें एमकेएस सिस्टम। यहाँ तक हमने और बातें की थी। फर्दर इसी के आगे और मैंने एक बात और बताया था कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो आप जिसका अच्छा स्केलर, अब थोड़ी बात आप समझ लीजिए कि मैं थोड़ी देर तक डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए एक इम्पोर्टेंट बात है मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगी। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप, जिसमें है फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप। इसमें पहला है स्केलर, दूसरा है वेक्टर, वेक्टर ऑफ स्केलर क्वांटिटी, और ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। आइए, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी, पहले तो समझते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज whose measurement is possible। कहते हैं वो क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज, जितनी भी आप राशियां देख रहे हैं, जो भी क्वांटिटीज आप देख रहे हैं, वो सभी क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है, जिनको हम मेजर कर सके, जिसको हम माप सके, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज। तो आई फिजिकल क्वांटिटी में जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, फिजिकल क्वांटिटीज में कौन आएंगी, जैसे वॉल्यूम। क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी में क्या कौन कौन आ रही है बताइए, फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ रही है, वॉल्यूम, 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 डेंसिटी, डेंसिटी, एरिया, एक्सीलरेशन, जिनका भी मेजरमेंट हम कर सकते हैं, जितना भी आप देख लीजिए, ये सारी की सारी जितनी भी आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आप क्वांटिटी जिसका हम मेजरमेंट कर सके, दैट ऑल आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन जितनी भी राशियां आप देख लीजिए, जितनी भी क्वांटिटीज आप देख लीजिए, चाहे लेंथ हो,
चाहे एरिया हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, और आपका एक्सीलरेशन हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, है ना, एवरेज डिस्प्लेसमेंट हो, एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, है ना, मोमेंटम हो, जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं, दैट ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट इज पॉसिबल। मैंने यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, द ऑल द क्वांटिटीज विच मेजरमेंट इज पॉसिबल, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिर मैंने कहा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको अगर हम कैटेगराइज करें, उनको अगर हम डिवाइड करें, उनके काइंड्स देखें, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स मिलेंगी? टू टाइप्स। एक है स्केलर क्वांटिटीज और एक है वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज का ये मतलब होता है, स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, हम समझते थोड़ा सा। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको बताने के लिए, जिनको जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। हाँ, कहेंगे व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be easily explained by the magnitude। तो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड से केवल एक्सप्लेन की जा सकती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। क्या कहलाती है बताइए? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बता दीजिए। तो मैं यही कहा कि क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी जिनके मेजरमेंट में आपको केवल क्या चाहिए, जिसको एक्सप्लेन के लिए क्या चाहिए, ओनली केवल क्या चाहिए बता दीजिए, क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो केवल क्या चाहिए? मैग्नी तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनको जिनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या क्वांटिटीज है बताइए? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर मैंने चूज किया, कलर की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं है। कलर को देख लीजिए, हमने तो थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिसके एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मैग्नी मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस क्या चाहिए? डायरेक्शन। क्या चाहिए? डायरेक्शन, है ना। तो मैंने क्या बोला? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके एक्सप्लेन के लिए हमें केवल क्या चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है ना। तो जिनके एक्सप्लेनेशन के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ यानी दोनों की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अब इसी एग्जांपल में क्या क्या एग्जांपल आती है स्केलर क्वांटिटी में? जैसे आपका डिस्टेंस, क्या आता है? डिस्टेंस डिस्टेंस हो गया, है ना। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, क्या हो गया? स्पीड हो गया, और स्पीड हो गया आपका। और ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, और भी एग्जांपल है जैसे। और इसमें देखिए हम लोग, अब इनको चाहे स्पीड हो गई, चाहे चाहे स्पीड हो गई, चाहे डिस्टेंस हो गई, इनको हम तो ऐसे बोल देंगे कि कितना डिस्टेंस, मान लीजिए मैं बोलूँ कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस तय किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप तो बोल दीजिए कि 5 मीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या बोल दिया मैंने? डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 मीटर। तो अब बताइए डिस्टेंस हमने कितना तय किया बताइए? 5 मीटर। तो बस ये 5 क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है। अब वेक्टर में क्या है? वेक्टर में वो क्वांटिटी जिन्हें डायरेक्शन भी चाहिए, जैसे आपका हो गया वेलोसिटी,
एक्सीलरेशन, फोर्स, फोर्स हो गया आपका, मोमेंटम हो गया, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन यूज चाहिए। जैसे मुझे डिस्टेंस बतानी पड़े तो मैं कहूंगा कि डिस्टेंस कितना तय किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम कहेंगे केवल 5 मीटर के डिस्टेंस है। क्या है? 5 मीटर डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी बोलना चाहूँ या डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहूँ, डिस्प्लेसमेंट, मुझे बताना पड़ेगा 5 मीटर, ये तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन मैं इसकी डायरेक्शन बता दूं, इन द ईस्ट, ये हो जाएगा मेरा। तो देखिए इसी में एक चीज और हम लोग ऐड करते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आता है। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है। तो ये मैंने आपसे बातें की है कि क्या है बताइए। तो जिनका एक्सप्लेनेशन के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, दोनों चाहिए होती है। तो जैसे मान लीजिए मुझे बोलना पड़े कि मैंने बोलूं, मैं क्यों बोल दूं कि 5 मीटर और जैसे बोलूं जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ से मेरी डिस्टेंस जो है इस मान लीजिए उस वॉल की, जिस रूम में मैं हूँ उस वॉल की डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर हो, तो या मुझे जाना है मान लीजिए कोई डिस्टेंस कवर करनी है, तो मैं बोलूँ कि इसकी बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच के जो लेंथ है, उस लेंथ की जो मेजरमेंट है, उस लेंथ की जो उसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर। तो अगर मैं मान लीजिए कोई डिस्टेंस में कवर, मैं अगर कोई किसी रूट पे ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं बोलूँ केवल 5 मीटर, तो ये डिस्टेंस है। लेकिन मैं बोल दूँ 5 मीटर इन द ईस्ट, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो 5 मीटर क्या है बताइए? 5 मीटर बोल दिया तो डायरेक्टली ये तो डिस्टेंस है, लेकिन 5 मीटर क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है उनके एक्सप्लेनेशन के लिए हमको क्या चाहिए होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चाहिए होती है। इसलिए मैं बोला 5 मीटर बोल दिया, ये क्या है बताइए? ये है डिस्टेंस। और 5 मीटर इन द ईस्ट बोल दिया, ये क्या है बताइए? ये है डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है, इसको हम लोग कहने थे डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए समझते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट को। तो चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट हम समझ लेते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट थोड़ा समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान से एग्जाम्पल समझते हैं। तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बना लेते हैं। फिर हाँ डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन की बात हुई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो समझते हैं हम लोग। कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो अभी डिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस जो होती है वो किसी ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन के बीच की जो लेंथ होती है, पाथ लेंथ होती है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही होती है, लेकिन वो एक डायरेक्शन में होती है, वो गिवन डायरेक्शन के अंदर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन ही है, एक डिस्प्लेसमेंट एक डिस्प्ले तो डिस्प्लेसमेंट है वो जो है डिस्टेंस ही होती है, लेकिन वो गिवन डायरेक्शन में होती है, वो डायरेक्शन में चलिए। जैसे मैं बोलूं तो मैं लिखता हूं द डिस्टेंस द डिस्टेंस कवर्ड by an object in a given direction region called
और gives creation ये डिफिनेशन हो गई। डिस्टेंस जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो कवर करते हैं और उसी डायरेक्शन में, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी हो जाए तो उसमें क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे एग्जाम्पल लूँ और यहाँ बोलूँ कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से चला और कहाँ पहुंच गया बताइए, बी पॉइंट। कहाँ चला गया है, बी पॉइंट पर, और फिर बी पॉइंट से कहाँ चला गया, सी पॉइंट पर। कहाँ चला गया, सी पॉइंट पर चला गया। तो मान लेते हैं इसके बीच की डिस्टेंस है 5 मीटर और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, 12 मीटर। तो ए से बी के बीच की जो लेंथ है वो 5 मीटर है और बी से सी के बीच की जो लेंथ है वो 4 मीटर है। तो अगर हम यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ मैं बोलूँ बताइए डिस्टेंस क्या हुई, क्या हुई, बोलो डिस्टेंस क्या हुई, तो आप कहेंगे डिस्टेंस क्या हुई बताइए, आप कहेंगे 4 + 5 बराबर 5 मीटर। हाँ, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तब तो भी आप कहेंगे 4 + 5 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 9 मीटर और ये भी हो जाएगा 9 मीटर। ना, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो ए से बी गया और बी से सी गया, तो हमने कहा कि डिस्टेंस भी 9 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 9 मीटर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, बराबर है। तो यहाँ एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है और अक्सर आपसे लोग पूछ लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के कब बराबर होती है, एक सवाल पूछ लिया जाता है। तो कब होती है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के एलॉन्ग मूव करे, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग एलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन देन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इक्वल। कह रहे कि कब दोनों बराबर होती हैं, तो मैं कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलावा मूव करे तो उस स्थिति में उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डिस्टेंस की क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ देख लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन के अलावा मूव कर रहा है, ए से सी तक गया है, तो ए से सी तक जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वही इसकी डिस्टेंस बन जाती है। दोनों क्या है, बराबर है। अब एक एग्जांपल मैं यहाँ से और ले लेता हूँ, चलिए एक एग्जांपल मैं और लेके आपको समझाता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ। जैसे अब देखिए ए से मैं कहाँ चला गया, बी पर, और बी से कहाँ चला गया, सी पर। कहाँ चला गया, सी। मान लेते हैं ये है 4 मीटर और ये है 3 मीटर। तो ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था, मैंने कहा कि जो पहले ऑब्जेक्ट था, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था पहले कहाँ था, ए पर था। कहाँ था, ए पर था, पहले कहाँ था, ए पर। अभी कहाँ चला गया है, सी पर। बताइए, मैं पूछूं कि बताइए, कहेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप क्या कहेंगे, जवाब देंगे, बताइए। ए से पहले बी गया, कितना चला, 4, यानी कि पहले ए से बी गया तो कितना कवर किया, 4 मीटर, और बी से सी गया तो कितना कवर किया, 3 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, कितनी होगी बता दीजिए। 4 और 3 विल मेक 7 मीटर। ये तो इसकी डिस्टेंस हो गई। हाँ, लेकिन अगर ये मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर लूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट की, तो ये है इसकी ए से लेकर के बी, बी से लेकर ये इसकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात मैं ये करता हूँ, ये है डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से ए से लेकर बी से तक सी नहीं आना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जो कवर करते हैं वो हम कवर करते हैं
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैंने कहा कि जो डिस्टेंस होती है वो जिस रूट पे आप जा रहे हैं, जिस पाथ पे एलॉन्ग आपको मूव कर रहे हैं, उस पूरे पाथ की लेंथ लेते हैं तो वो होती है क्या, डिस्टेंस। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट के लिए उस पूरे पाथ के एलॉन्ग नहीं जाते हैं, हमको केवल ए से लेकर के फाइनल और इनिशियल पोजीशन की जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी, जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा, जो सबसे सबसे स्मॉलेस्ट रूट होगा, उसी के लेंथ मेजर कर लेंगे, वो हमारी हो जाएगी क्या, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं भी आपको निकाल के दिखाऊंगा, फिलहाल इतना आप। तो क्या मैं बोला, तो जो डिस्टेंस होती है वो पूरी पाथ लेंथ होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ये है दोनों में डिफरेंस। तो आइए यहीं से मैं के सामने एक इसकी एक और डिफिनेशन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, इसी में आर करके डिस्प्लेसमेंट को और एक तरीके से डिफाइन हम कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे देखिए, लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बताइए। यहां मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा देखिए, डिफिनेशन। तो मैंने कहा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिफिनेशन की पहले डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन मैंने क्या बताया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी जो सेकंड डिफिनेशन मैं बताने वाला हूं वो ये है कि द, क्या है बताइए, वो ये है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। लिखते हैं इस बात को, लिखेंगे द shortest distance between the shortest distance the shortest distance the shortest distance between the shortest distance between final and initial and that the shortest distance between initial and final position of an object of an object is called displacement। ये पूरी बात हो गई, ये बात पूरी बात हो गई है। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में
तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, तब फिर बात हम कंटिन्यू करेंगे। तो छोटा नहीं हो, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट बताइए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आइए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा समझते हैं हम लोग। एग्जांपल के थ्रू लेते हैं आपको एग्जांपल एक, चलिए थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, जो पहले कहाँ था ए पर, ए से कहाँ चला गया बी, और बी से कहाँ चला गया सी पर। अभी मैं आपके सामने यही एग्जांपल लिया था। तो इसके बीच की मैंने डिस्टेंस मान लिया, ये है 4 मीटर और ये है 3 मीटर। तो अब फिर मैंने कहा कि बताइए डिस्टेंस कितनी होगी, तो मैं यहाँ लिखूंगा मैं डिस्टेंस। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ था ए पर था, अभी कहाँ पर गया सी पर। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस पूछा जाए तो कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इक्वल टू क्या होगा बताइए। कहेंगे 4 + 3 = 7 मीटर, यही होगा। लेकिन मैं कहूँगी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है, अगर व्हाट कहेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताइए कुछ, तो हम कहेंगे हमें बताने का 10 साल, तो हमको क्या बताना पड़ेगा, वी हैव टू टेल, क्या बताना पड़ेगा बताइए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वी विल हैव टू टेल द shortest distance between A and C। तो मुझे A और C के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना पड़ेगा। तो आपका आंसर A से लेकर B के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ जाएंगे लंबा, कोई मतलब नहीं है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड C वो यही बनेगी, है ना। तो कहेंगे क्या होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या होता है भाई, वो डिस्टेंस क्या बनेगी बता दीजिए, वो होगा AC, है। तो अगर आप AC देखें तो ये एक कैसा ट्रायंगल बताइए, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्या रहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब आप राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े होंगे, तो AC बराबर क्या निकलेगा बता दीजिए। हम लोग पढ़े हैं लंब का स्क्वायर, यानी हम लोग इसे पढ़ेंगे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, है। कहेंगे तो कहेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यानी AC के अंदर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे हम लोग इस बात को। कहेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो लिखेंगे हम लोग बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 16 + 9 इक्वल टू 25, दैट इज AC इक्वल हो जाएगा √25 इक्वल टू 5 मीटर। ये हो गया हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लूंगा, लेते हैं हम एग्जांपल, क्या लेते हैं देखिए। अब ये समझिए बढ़िया से बोला था, लेते हैं हम लोग एग्जांपल की तरफ, समझते हैं बात। हाँ, लेते हैं हम लोग एग्जांपल थोड़े से। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चलता है,
यहाँ से चलता है और कहाँ पहुँचता है, डी। कहाँ पहुँचता है, डी पर। और बी से फिर कहाँ जाता है, सी पर। और फिर सी से कहाँ जाता है, डी। कहाँ जाता है, डी पर। ये डी है। कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से मूव करना स्टार्ट करता है, ए से कहाँ चला गया, बी पर। और बी से कहाँ चला गया, सी पर। यानी ए से कहाँ चला गया, बी पर। और बी से कहाँ चला गया, सी पर। और सी से कहाँ चला गया, डी पर। और मान लेते हैं कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। और ये भी क्या है, 5 मीटर। और मान लेते हैं ये है आपका 6 मीटर। क्या है, 6 मीटर। या चलिए छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको भी मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ। ये मान लेते हैं 5 मीटर है और ये मान लेते हैं ये 4 मीटर। आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा। तो कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जो ए से पहले बी तक जाता है, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक जाता है। तो कह रहे हैं बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अभी पहले शुरुआत में ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ था। और अभी कहाँ पहुँच गया है, यहाँ। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई दिस ऑब्जेक्ट। तो कहेंगे डिस्टेंस, राइट। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। कहेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी हो जाएगा डिस्टेंस। तो आप क्या बताएंगे, बताइए। कहेंगे 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताइए। 5 4 9 9 5 14 हो जाएगा 14 मीटर। ये हो गया क्या बताइए, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस, है ना। लेकिन अगर यही मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट में तो हमको इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही चाहिए होती है। तो वो तो रूट हो गया, रूट से मिलना देना नहीं है। तो पता है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताइए। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो जो कि है ये 4 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 मीटर हो जाएगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 मीटर, राइट है। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया बताइए, 4 मीटर। ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो मैं समझ सकता हूँ इस एग्जाम्पल से आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक और मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपके बीच में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। चलिए देखते हैं इस बात को कैसे करते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है ए से कहाँ जाती है, बी पर। बी से कहाँ जाती है, सी। कहाँ जाती है, सी पर। और यहीं पर एक दूसरी ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ, तो अगेन ए से कहाँ चली जाती है, बी पर। और बी से कहाँ चली जाती है, सी पर। और सी से कहाँ जाती है, डी पर। और फिर ये डी से लौट करके फिर कहाँ आ जाती है बता दीजिए, फिर ई इस पॉइंट पर आ जाती है, फिर से सी पर आ जाती है। यानी कहाँ आ जाती है बताइए, ई पर। फिर लौट करके फिर कहाँ जाती है, सी पर ही आ जाती है, थोड़ा सा लौट कर। तो मान लेते हैं एक और, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सेकंड लेते हैं हम लोग। और ये थर्ड एक और मैं ले रहा हूँ आपके सामने। थर्ड क्या ले रहे हैं बताइए, थर्ड मैं आपके सामने ले रहा हूँ। मान लेते हैं एक कोई ऑब्जेक्ट ए से है, गया बी पर, गया सी पर, और फिर कहाँ गया लास्ट में, डी पर, है ना। और फिर डी से वो फिर लौट करके, पीछे डी पर लौट करके वो उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है ना। अब ये ऐसा मत समझिए कि जो रूट मैं बना रहा हूँ ये केवल डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आया है, लेकिन अभी वो लौट करके फिर कहाँ गया है, सी पर आ गया। कहाँ पर आ गया है बताइए, वो फिर यहाँ तक पूरा चला जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो जा रहा है, फिर ये लौट करके कहाँ तक आ जाता है, यहाँ सी पॉइंट पर दोबारा आ जाता है। और ये यहाँ तक तो जा रहा है और लौट करके फिर कहाँ जा रहा है, इसी फाइनल पोजीशन यानी ए पर आ जा रहा है।
और एक फोर्थ कंडीशन में ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं देखिए, पहले ए गया बी पर, बी से गया सी पर, और सी से कहाँ गया डी पर, और डी से फिर लौट करके वो यहाँ आ जाता है एक और पॉइंट पे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, जो कि पॉइंट है ई, यानी यहाँ आ गया। तो ये मैं 4 क्वेश्चन जो छोटे छोटे लिए हैं, इसके थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा 5 मीटर है और ये मेरा है 3 मीटर। तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट में आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या बताइए, 4 + 5 + 3 यानी कितना 8 मीटर। और वहीं पर डिस्टेंस क्या है बता दीजिए, डिस्टेंस हमारी क्या है बता दीजिए, वो भी है 5 + 3, 5 + 3 यानी वो भी कितना है 8 मीटर। और यही सेकंड में देख लीजिए, सेकंड 5 सेकंड में बात करते हैं हम लोग। सेकंड में अगर आप ध्यान से देखें तो मान लेते हैं ए से बी के जो बीच की डिस्टेंस है वो मान लेता हूं मैं, ये है 3 मीटर और ये भी है 3 मीटर और ये है 2 मीटर, है ना। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहले ऑब्जेक्ट कहां पर है बताइए, यहाँ पर ए पर, कहाँ है, कहां पर है, ए पर था। और अभी ऑब्जेक्ट कहां बताइए, सी पर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बताइए, पहले ए से कहा गया बी पर 3 यानी 3, फिर बी से सी गया 3 मीटर, फिर सी से डी गया वो भी 2 मीटर, फिर डी से कहाँ गया है, सी पर आ गया। कहाँ गया बताइए, ये पॉइंट सी था, सी पर आ गया है और ये पॉइंट ए था। तो अब डिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग क्या होता है डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, जो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, या डिस्प्लेसमेंट की बात करें भाई, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखिए हाँ तो सर हाँ तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अगर आप चेक करें तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो देखिए पहले पोजीशन कहाँ थी ए पर, अभी पोजीशन कहाँ है सी पर। तो ये अभी पोजीशन सी पर देखिए, तो ये 3 मीटर + 3 मीटर, तो ये जाएगा मेरा 3 + 3 मिला जुला के हो जाएगा 6 मीटर, है ना। आइए यहीं पर मैं बात करना चाहता हूँ डिस्टेंस के ऊपर, इस पर बात करना चाहता हूँ डिस्टेंस के ऊपर। तो डिस्टेंस कहाँ है भाई, डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होती है, पाथ लेंथ कहाँ कहाँ से गया है, कहेंगे गुरुजी पहले बी पे गया हो, फिर ई से सी पे गया है, फिर सी से डी पे गया है, फिर डी से अगेन कहाँ वापस आ गया है, सी पर आ गया। देखिए डिस्टेंस 3 + 3 + 2 + 2, ये तो होगा डिस्टेंस, 3 + 2 + 2 3 + 3, तो 3 + 3 + 2 अगेन 2, तो 3 3 6 और 4 कितना 10 मीटर। देख लीजिए देख लीजिए, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। चलिए यहीं पर मैं बात करना चाहूंगा थर्ड, कहाँ बात करना चाहूंगा थर्ड। तो मान लेते हैं ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। तो डिस्टेंस बोलिए, तो देखिए सर ए से लेकर बी गया 3 मीटर, बी से सी गया फिर 3 मीटर, सी से डी गया 3 मीटर, फिर डी से दोबारा जहां से चला था, जहां से उसकी फाइनल इनिशियल पोजीशन थी वहीं पर वो दोबारा वापस आ गया है। कहाँ गया है, यानी ए से चला था, इस पॉइंट से चला था इस पॉइंट से, और दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो अब जो उसकी इनिशियल पॉइंट है वह इसकी फाइनल पोजीशन है,
तो आज देखते हैं हम लोग क्या होता है। इसकी डिस्टेंस बता दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बताइए। जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी बताइए। डिस्प्लेसमेंट तो मेरा हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। कहेंगे सर कैसे जीरो हो जाएगा? अरे भाई मैंने अभी तो बताया है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो जहां से ऑब्जेक्ट चला था वहीं आ गया। जो उसकी फाइनल पोजीशन है वही इसकी इनिशियल पोजीशन है, जो उसकी फाइनल है वही उसकी इनिशियल है। तो मैं जहां खड़ा हूँ घूम फिर के मैं वहीं आ जाऊं। जैसे कोई बाल आप ऊपर थ्रो करें और फिर बाल कुछ दूर ऊपर जाके ट्रेवल करें फिर वहीं आके गिर जाए, तो जहां से बॉल ने स्टार्ट किया था वहीं आके गिर गई है। जैसे ये पेन है, ऐसे मैं ऊपर करूं फिर वहीं आके गिर गई। तो मैंने बोला इस पेन की डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो चूंकि ऑब्जेक्ट जहां से चला था वहीं वापस आ गया है, जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट जहां से चला था दोबारा दोबारा रिटर्न होके दोबारा फिर उसमें उसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो हम कहेंगे उसके बीच का डिस्टेंस क्या है? जीरो। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो जहां से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया था वहीं पर आके वापस उड़ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। लेकिन डिस्टेंस के बारे में बताइए, डिस्टेंस के बारे में बताइए। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 3 कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 3, इतना जाने में और इतना ही आने में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 + 3 + 9 × 2 यानी डबल हो जाएगी डिस्टेंस, हो जाएगा 18 मीटर। यहीं पर मैं बात करना चाहूंगा 4 पॉइंट की। किस पर? 4। देखिए तो ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, है ना। अब देखिए ये तो गया कहां से बताइए, कहां इसकी फाइनल इनिशियल पोजीशन कहां बताइए। यहां से चला है, कहां से, कहां से चला है बता दीजिए। यहां से चला है, कहां से? ए से चला है और कहां तक पहुंचा है? ई पर। कहां पहुंचा है? ई पर। तो ये पहले गया 2, फिर गया 2, फिर गया 3। यानी आज मैं कहूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट बताने की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए। तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट देखिए, जैसे मान लीजिए मैं इसके आपको समझाऊं, ये हमारा, ये हमारा जो है इसको मूल बिंदु कहते हैं, जो हमारा ओरिजिन है। अगर ओरिजिन के इधर मैं जाऊंगा तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, और ओरिजिन के इधर मैं रिवर्स में आऊं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, नहीं सारी डिस्टेंस इधर कवर होगी। तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी, लेकिन ये देखिए इसकी फाइनल पोजीशन मतलब कहां से बताइए। तो मान लेते हैं इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें क्या है? 2 मीटर। क्या है? 2 मीटर है। तो ये डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक चला फिर वापस यहाँ तक बढ़ा, तो डिस्टेंस चाहे जो भी कवर हो, लेकिन ई और ए के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी ए यहाँ पर मान लेते हैं, तो ए से लेकर के अभी डायरेक्शन इधर क्या है बताइए, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इधर क्या है? निगेटिव। तो डायरेक्शन तो डिस्टेंस तो 2 मीटर ही कवर हुई, लेकिन वो किस डायरेक्शन में हुई? निगेटिव में, यानी उसके रिवर्स डायरेक्शन में। ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताइए? 2 मीटर। तो 2 मीटर तो ये तो डिस्टेंस ही है, लेकिन ये जो माइनस साइन दिखा रहा है ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो निगेटिव डायरेक्शन को दिखा रहा है, निगेटिव साइन बस। और डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ मैं यहीं पर, डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ। तो डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस बताइए कितना होगा। तो गया है 2 + 2 + 2 और वापस आया भी उतना ही है, लेकिन और आगे आया है। क्या डिस्टेंस बनेगी बताइए। कहेंगे 2 + 2 + 3, फिर वापस जितना आया है तो कहेंगे वापस आ रहा 3 + 2 + 2 और ये फिर बढ़ गया 2। पूरा डिस्टेंस बताइए। 2 2 4 3, 2 2 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16, 16 मीटर। जोड़ लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। 2 2 4 4 3 7 7 2 14 14 2 + 16, बिल्कुल राइट है। तो मैं अब आपका ध्यान कहाँ ले जाना चाहता हूँ, किन पॉइंट पे, उस पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं। अगर इन पूरे 1 2 3 4 क्वेश्चन में अगर हम डिस्कशन करें तो आप ध्यान से एकदम बोर्ड पे ध्यान से देखिए। क्या देखना है? बस ध्यान से देखते रहे। क्या देखना है वही मैं आपको बता रहा हूँ।
चलिए, अगर 1 2 3 4 में देखें तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, बराबर है। देखिए 8 मीटर डिस्टेंस है और 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी है। सेकंड में देखिए तो डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर और डिस्टेंस है 10 मीटर। देखिए तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है, ग्रेटर है। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन इसका डिस्टेंस क्या है, 18 मीटर। तो आप देखें यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस से क्या है, छोटी है। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, -2 मीटर और डिस्टेंस क्या है, 16 मीटर ना। तो हम देख रहे हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है, 0 भी है और निगेटिव भी है। यानी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, निगेटिव, यहाँ क्या है 0 और यहाँ क्या है, पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है जी। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और 0। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो लेकिन डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस यहाँ भी 8 मीटर, यहाँ 6 मीटर, यहाँ 18 मीटर, यहाँ 16 मीटर। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज positive, but displacement what about displacement? The displacement is 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी 0 जो डिस्टेंस है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलिए ये बात हो गई। फिर मैंने कहा एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि हर पॉइंट पर देखिए, हर पॉइंट पर इन तीनों ऑल 3 पॉइंट के अंदर आप देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस आर इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस है ना। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डिस्टेंस से हमेशा क्या होती है, या तो छोटी होती है और या तो छोटी होती है और 0 तो होती है। तो आइए ये पूरी बात रही है। अब यहीं पर मैं एक छोटी सी समरी ले लेता हूं जिसको मैं नाम देने वाला हूं। आप समझ सकते हैं क्या नाम देने वाला हूं, बताइए। हम लोग जानने वाले हैं। अब क्या मैं करने वाला हूँ, बताइए। मैं आपके सामने बताने वाला हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो यहाँ लिखते हैं वो बात को, लिखते हैं डिफरेंस क्या बताया है, बताइए। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस हो रहा है। इसका हम लोग इनको चेंज कर लेते हैं। इनको चेंज कर लिया हूँ। चलिए समझते हैं बात। थोड़ा सा मौका देते हैं। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट, इधर हम लोग लेते हैं, इधर मैं ले रहा हूं
डिस्टेंस, इधर मैं ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट इज, दोनों पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट व्हाट इज द डिस्टेंस। तो इतने हम लोग क्या डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस यही है कि डिस्टेंस is a scalar quantity, साइज। और इसका उससे क्या पहला डिफरेंस है, displacement is a vector quantity। समझेगा। हाँ, दूसरा क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट बी, इसका सेकंड क्या है बताइए, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव डिस्टेंस जो है नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है। थर्ड देखिए, थर्ड ये है, डिस्टेंस कैन बी, अच्छा डिस्टेंस इज always greater than distance is always greater or equal to distance greater or equal to displacement। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा, जो डिस्टेंस होती है डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होगी। यहाँ से लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज लेस आर इक्वल टू, हाँ, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, और डिस्टेंस कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। एक और बात मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस इज the distance is the थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया है। तो हो नहीं रहा है अभी यार, कहाँ डिस्टेंस इज द path length, this is the path length, this is the path length of, this is the path length covered by object। जो डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट द्वारा जो पाथ कवर होता है उसकी लेंथ होती है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट
displacement is shortest distance displacement is the shortest distance between final and initial initial distance point of ये हो गया डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आज आपके बीच में डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस की और उसके बीच में डिफरेंस बताया और ढेर सारे आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द माइनर डिफरेंस और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इतना मैंने बातें आपसे डिस्कस की है। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। फिर मैं आपको लेकर आऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ और एक नई टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में। तब तक बने रहिए वंश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, जबरदस्त करते रहिए। तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट मुलाकात ना हो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नंबर हटा देता होगा ना।